नमस्ते दोस्तों। वेलकम द न्यू लाइफ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में आपके साथ में आए। दोस्तों, इस स्टोरी को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें ही आपके कामयाबी के राज छुपे हुए हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। आप हेडफोन लगाकर इस कहानी को ज़रूर सुनिए। दोस्तों, एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बना करके उसने तीर को छोड़ा। लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ को जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और बहुत सारे तोते उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वह एक एक करके पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस पेड़ पर के उस पेड़ के कोठर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। कभी तोते इस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता अ, जाता था, दाना लेकर आता और उसी कोटर में आकर बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों साथियों ने बूढ़े साथी के जो साथी थे, उन्होंने कई बार उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर जाएगा। चलो किसी और पेड़ पर चलकर रहा जाए। परंतु वह बूढ़ा तोता वहां से जाने को तैयार नहीं था। अब यह बात इंद्रदेव तक पहुंच गई। उन्हें बताया गया कि एक तोता वह जिस पेड़ पर रहता है, उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और खत्म होने के कगार पर आ पहुंचा है और एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है। यह यह दाना लेकर आता है और वहीं पर ही रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हरे भरे हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रहता है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा है, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ दिनों में ही गिर जाएगा। तालाब के पास बहुत बहुत से बड़े बड़े हरे बहुत से बड़े बड़े हरे पेड़ है। बड़े बड़े कोठर में उन पेड़ों पर फल भी अच्छे लगते हैं। उन्हें तुम तोड़कर खा भी सकते हो, परंतु यहाँ से आप चले जाइए। तोता बोला, माफ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे पास रहा है। ये कोठर मेरा घर है, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ। इस पेड़ को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते के इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, आपके इस बात से बहुत खुश हूं, मांगो जो आपको मांगना है। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना ही मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रहा, पला बड़ा, जिसे आप मेरा पुनर्जन्म भूमि भी कह सकते हो, आप इसे फिर से हरा भरा कर दीजिए। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच लिया और पहले की तरह पहले की तरह वह पेड़ हरा भरा हो गया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर तोते रहने लगे। बूढ़ा तोता कुछ समय तक जिंदा रहा और जिंदा रहने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई
और वह स्वर्ग में चला गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है, तो वो इमोशनली वहाँ से टूट जाता है। उसे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है, मगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएँगे, उससे बात नहीं करेंगे। किसी के सुख में जाना अच्छी बात है, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुःख के साथ ज़रूर रहना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी हमें यही बताती है कि भले ही हम किसी के खुशी के त्योहार पे या खुशी के मौके पर ना जाएँ, लेकिन जब यदि किसको दुःख हो रहा है, वो परेशानी में है, तो उसका परेशानियों को हल करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए हमें ज़रूर जाना चाहिए। तो हमारा जीवन इसी तरह से काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यह चैनल को अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर कीजिए ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।